हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को जैक दिल्ली की काउंसलिंग शेड्यूल बताऊंगा। यानी कि जिस काउंसलिंग के थ्रू आप सभी को दिल्ली के टॉप कॉलेजेस के अंदर एडमिशन मिलता है, जैसे कि NSUT हो गया, DTU हो गया, इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन हो गया, IIIT दिल्ली हो गया और DSU हो गया। इन 5 कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में आपको जो एडमिशन है बीटेक और BArch में, वो जैक दिल्ली के काउंसलिंग के थ्रू मिलता है। वैसे तो JEE मेंस का ही स्कोर यहाँ पर एक्सेप्ट होता है, बट काउंसलिंग जो है, जैसे कि कल मैं आपको 2 दिन पहले लेकर आया था जोसा काउंसलिंग, जिसके थ्रू IITs, NITs, IIITs और GFTI में एडमिशन होता है, वैसे ही जैक दिल्ली के काउंसलिंग के थ्रू आपको इन कॉलेजेस में एडमिशन होता है, जो कि बहुत वन ऑफ द बेस्ट, यानी कि दिल्ली के आफ्टर IIT दिल्ली यही टॉप 5-6 कॉलेजेस है दिल्ली के अंदर इंजीनियरिंग के लिए। ऑब्वियसली DTU है, NSUT है, IIIT दिल्ली है, कौन नहीं जानता इन सबको। सो इस वीडियो के अंदर डिटेल में काउंसलिंग शेड्यूल बताऊंगा, यानी कि किस तारीख में चॉइस फिलिंग, रजिस्ट्रेशन करनी है, कब फीस देनी है, कितने सारे राउंड्स हैं, सभी राउंड्स की बात करेंगे। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस देखते हैं। तो सबसे पहले जो है इसकी डेट ही देख लेते हैं। तो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं जैक दिल्ली 2024 के लिए। तो 31 मई से स्टार्ट हुए थे, आज कुछ 6-7 दिन हो चुके हैं, और 23 जून तक रहेंगे शाम के 6 बजे तक। वो आगे टाइमिंग मैं आपको बता दूंगा, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद अगर आप सोचोगे राउंड 2 या 3 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर ले, नया रजिस्ट्रेशन तो नहीं होगा। इसके बाद समझ जाओ ये साल के लिए आपको इन कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिलेगा, फिर अगले साल। तो इस बात का ध्यान देना है। 23 तो अब आप जब भी वीडियो देख रहे हो तभी जाके रजिस्टर करो। उसके बाद जो फीस है 1500 है, जो कि आगे ऐड नहीं होगी। मतलब कि अगर आप एडमिशन लेते हो तो उसमें इंक्लूडेड मेंशन नहीं है। जो भी है, विदाउट प्रिस्क्राइब्ड रजिस्ट्रेशन फीस शैल नॉट बी कंसिडर्ड। मतलब कि इनके कहने का ये मतलब है, अगर आप 1500 नहीं देते, अगर सिर्फ एप्लीकेशन करते हो, तो फिर आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा, पेमेंट तो करनी है। उसके बाद जो फीस है आपकी वो नॉन रिफंडेबल है, ये तो होता ही है। और लास्ट तो नहीं है ये, थर्ड पॉइंट ये है कि आपको जितने भी चॉइसेस हैं, जैसे DTU की CS, फिर उसके बाद NSUT की CS, या फिर जितने ऑप्शन हैं IIIT दिल्ली की CS, आप सारी फिल कर दो। अगर आपकी मर्जी है, अगर आप करना चाहते हो तो सारी मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉइस फिलिंग कर सकते हो आप। बाकी यहाँ पर जो पॉइंट्स है, अगर मैं एक एक बताने लग गया तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। बट 4th पॉइंट देखो, कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा, चाहे कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया, देखो सब कैटेगरी या कोई भी, उसके लिए आपको तो वहीं पे इन हैंड मतलब फिजिकल वेरिफिकेशन होगा आपका, जो भी है। और बाकी यहाँ पर आप पॉइंट्स रीड कर सकते हो। अब अगर डेट्स की बात कर लेते हैं, टाइमिंग्स की, तो 31 मई से स्टार्ट है 10 AM, और इसकी लास्ट मैंने बताया 23 जून जो है संडे को 6 PM तक ही है। बाकी अलग से आपको कोई टाइम नहीं दिया जाएगा चॉइस फिलिंग या फिर फी पेमेंट के लिए। सब कुछ इसी के अंदर मेंशन्ड है, इंक्लूडेड है इसी डेट में, तो इस बात का ध्यान देना है। अब जो है यहाँ पर हम बात कर लेते हैं बोनस पॉइंट्स, या फिर जो डिफेंस कैटेगरी से हैं या कश्मीर माइग्रेंट, तो उनके लिए जो है आपको पहले जाकर वेरिफिकेशन करवाना होगा, जो भी जैसे जिन कॉलेजेस में अप्लाई होती हैं सारी चीज़। और जो वेरिफिकेशन की लोकेशन और डेट टाइमिंग है देख सकते हो, 9 AM 25 जून ट्यूसडे को आपको जाना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो बोनस या फिर जो इनके हैं सब कैटेगरी में, आपको डिफेंस सब कैटेगरी वालों को यहाँ जाना है, DTU में जाना है, ये टाइमिंग दी हुई है। IIIT दिल्ली बोनस पॉइंट के लिए भी सेम आपको DTU में ही जाना है, और ये टाइमिंग है 9 AM। और उसके बाद कश्मीर कैटेगरी KM, कश्मीर माइग्रेंट्स की अगर हम बात करें, तो उनको भी DTU में जाना है, चाहे आप IIIT NSUT या कहीं भी जा रहे हो, मतलब कहीं भी एडमिशन ले रहे हो, या किसी के लिए भी चॉइस फिलिंग करनी है, बट जो है आपको जाना DTU में है वेरिफिकेशन के लिए। टाइमिंग्स आप देख सकते हो यहाँ पर। बाकी जो पॉइंट्स है यहाँ पर रीड कर सकते हो यहाँ पर अच्छे से स्टॉप करके। अब बात कर लेते हैं राउंड 1 की। तो देखो राउंड 1 का जो रिजल्ट है, यानी कि सीट कौन से आपको कॉलेज में या DTU NSUT में कौन सी ब्रांच मिली, वो 27 जून को आएगा 2 PM के बाद। इस बात का ध्यान देना है। 25 को आपको वहाँ जाना है वेरिफिकेशन के लिए। 23 तक आपकी लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन करने की। और फिर देखो अलग अलग कैटेगरीज को अलग अलग डे में जाना है, अलग अलग टाइमिंग में, शिफ्ट में जाना है, क्योंकि बहुत भीड़ हो जाएगा, क्योंकि फिजिकल वेरिफिकेशन है, फिजिकल रिपोर्टिंग है, ऑनलाइन कुछ नहीं है। ऑनलाइन सिर्फ आपकी प्रोसेस चलेगी ये काउंसलिंग की। तो OBC कैटेगरीज को जाना है, जो दिल्ली OBC के हैं, होम स्टेट दिल्ली, जिन्होंने 12th दिल्ली से किया है। 28 जून को जाना है आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। देख सकते हो यहाँ पर दिया हुआ है, फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है यूनिवर्सिटी, जिस भी आपको यूनिवर्सिटी में सपोज NSUT में मिला CS तो। और टाइमिंग देख सकते हो यहाँ पर 10 AM से लेकर 3 PM के बीच में जाना है, इसके बाद नहीं होगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर SC ST जो दिल्ली कैंडिडेट्स हैं, उनको 29 को जाना है। टाइमिंग वही रहेगी जो मैंने आपको बताया। फिर EWS कैटेगरी और SC CW
KM PD ये जो दिल्ली रीजन के हैं उनको 1 जुलाई को जाना है। आउटसाइड दिल्ली जितनी भी कैटेगरीज हैं, ऑल कैटेगरीज 2 जुलाई को जाना है। दिल्ली जनरल जिनकी 20,000 तक की रैंक है उनको 3 जुलाई को जाना है। और दिल्ली जनरल कैंडिडेट जिनकी 20,000 से ऊपर की रैंक है उनको 4 जुलाई को जाना है फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए, जिस कॉलेज में आपको मिला है। अब यहाँ पर देखो येलो में इंपॉर्टेंट चीज़ है, सपोज आपको कोई सीट मिलती है, आपने फीस दे दी है, बट अगर आप वहाँ पर देख सकते हो पेड द रिक्वायर्ड सीट, अगर आपने फीस दे दी है बट आप वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाते हो, फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं करते हो, तो आपको राउंड से काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। फिर आप डायरेक्टली स्पोर्ट राउंड में ही पार्टिसिपेट कर पाओगे, जो कि बहुत रिस्क होता है। बाकी यहाँ पर सीट अगर आप लेना चाहते हो तो फ्रीज कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पर देख सकते हो आप अपग्रेडेशन चाहते हो तो अपग्रेड कर सकते हो। और उसके बाद अगर आपको एडमिशन नहीं लेना तो विड्रॉल ऑफ एडमिशन का भी यहाँ पर आपको ऑप्शंस देखने के लिए मिलता है। बाकी आप यहाँ पर अच्छे से स्टॉप करके देख लो, आगे की राउंड्स की तरफ चलते हैं। देखो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, अगर आप फीस देते भी हो और अगर आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं की तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, जो कि मैंने आपको बताया। सेकंड राउंड देखो उसका जो रिजल्ट है वो 6 जुलाई को आएगा आफ्टर 2 PM, इस बात का ध्यान देना है। और अगेन 10 AM से 3 PM आपको जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो दिल्ली के जनरल OBC SC ST को 8 जुलाई को जाना है। तो देखो अब कम होते जाएंगे कैंडिडेट्स, क्योंकि सीट जितनी बचेगी फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ राउंड चलेगा। और दिल्ली EWS, दिल्ली SC ST KM PD और अदर आउटसाइड दिल्ली के जितने भी हैं सभी कैटेगरीज को 9 जुलाई में जाना है। बाकी येलो में अगेन वही चीज़ है जो मैंने आपको ऊपर बताया, तो आप इसको अच्छे से स्टॉप करके देख लेना। नेक्स्ट यहाँ पर जो मैंने आपको बताया सीट फ्रीज या फिर अपग्रेड करना है या फिर विड्रॉल ऑफ एडमिशन करना है, तो सेम आगे के राउंड्स वैसे ही चलेंगे। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं थर्ड राउंड की। तो देख सकते हो थर्ड राउंड के लिए जो रिजल्ट है वो 11 जुलाई को आएगा 2 PM के बाद। और उसके बाद वही टाइमिंग्स हैं, देख सकते हो दिल्ली रीजन जनरल OBC SC ST को 12 जुलाई, बाकी इन कैटेगरीज को 13 जुलाई को जाना होगा फिजिकल रिपोर्टिंग, जिस कॉलेज में आपको मिल रहा है सीट। बाकी जैसा मैंने राउंड 1 के लिए बताया था सेम चीज़ें यही है, सीट फ्रीजिंग, अपग्रेडेशन, विड्रॉल ऑफ एडमिशन, सारी चीज़ें सेम चलेंगी। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं फोर्थ राउंड की। तो जितना आगे बढ़ता रहेगा 4th, 5th राउंड उतनी कट ऑफ लो जाती जाएगी, जो कि आपके लिए काफ़ी सही चीज़ है। और बैकग्राउंड से नॉइज़ आ रहा होगा तो माफ़ी चाहूँगा। जो 4th राउंड का रिजल्ट है 16 जुलाई को आएगा आफ्टर 2 PM। और फिर अगेन आपको जिस कॉलेज में जो ब्रांच मिली है आपको उस कॉलेज में जाना है फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए। दिल्ली रीजन के सभी कैटेगरीज यानी होम स्टेट को 18 जुलाई को और आउटसाइड दिल्ली को 19 जुलाई। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो और यहाँ पर फ्रीजिंग और अपग्रेडेशन का भी आप देख सकते हो, टाइमिंग और डेट जो है यहाँ पर लिखा हुआ है। और विड्रॉल ऑफ एडमिशन का भी यहाँ पर देख सकते हो, ऑनलाइन थ्रू कैंडिडेट्स लॉगिन ओनली, यहाँ पर टाइमिंग। और बाकी ये नोट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से स्टॉप करके देख लो। अगर आप बाद में करते हो, देखो टाइमिंग दी हुई है 19 जुलाई, तो आपको रिफंड भी नहीं मिलेगा, देख सकते हो यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है नो रिफंड, देख सकते हो 4th पॉइंट। अगर आप इसके बाद जाते हो 19 जुलाई 10:30 PM के बाद। तो अब यहाँ पर आता है 5th राउंड, देख सकते हो 5th राउंड का जो रिजल्ट है वो 23 जुलाई को आएगा। और सभी दिल्ली होम स्टेट के सभी कैटेगरीज को 24th को जाना है, आउटसाइड दिल्ली को 25th को जाना है। बाकी यहाँ पर देख सकते हो। और उसके बाद अगर आपको फ्रीज करना है, अपग्रेड करना है, तो उसकी टाइमिंग्स ये है। अगर आपको एडमिशन कैंसिल करवाना है, विड्रॉ करवाना है, बाहर निकल जाना है, तो इसके सपोज अगर आपको IITs NITs में मिल जाता है जोसा के थ्रू, अगर आपको यहाँ से बाहर निकलना है तो ये सारे ऑप्शंस हैं, देख सकते हो। बाकी ये देख सकते हो डिस्प्ले ऑफ अपग्रेडेड ब्रांच आफ्टर इंटरनल अपग्रेडेशन, और उसके बाद सीट फ्रीजिंग, ये सारी चीज़ें दी हुई। अब उसके बाद वेन्यूज़ देख सकते हो, यानी कि कहाँ कहाँ, मतलब सपोज जैसे DTU है तो DTU के मेन कैंपस आपको जाना है, लोकेशन ये रही। NSUT द्वारका सेक्टर 3 में है, यहाँ पर जा सकते हो। DSU में काफ़ी सारे कैंपस हैं, तो इसमें आपको कहाँ जाना है, GB पंथ, DSU ओखला 1। तो जो यार पहले चले गए होंगे मेरी वीडियो, जिन्होंने स्किप कर दी होगी, उनको ये नहीं पता चला होगा, जो कि अब मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट रहती है मेरी वीडियो में, तो स्किप मत किया करो, पूरी देखा करो। IIT दिल्ली की लोकेशन यहाँ पर देख सकते हो, ओखला में है, वहीं आप मेट्रो से भी जा सकते हो। और इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन कश्मीरी गेट में है, इस बात का ध्यान देना है। बाकी यहाँ पर कुछ नोट है जिसको आप अच्छे से स्टॉप करके देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट राउंड की। तो डिस्प्ले ऑफ, अब जैसे स्पोर्ट राउंड इनका ये है, डिस्प्ले कर देते हैं कि किस कॉलेज में कौन कौन सी कितनी सीटें बची हैं। तो 27 जुलाई को आफ्टर 2 PM होगा। और उसके बाद फिजिकल स्पोर्ट राउंड अगर जरूरत पड़ती है तो DTU में होगी, देख सकते हो 29 जुलाई को है। बाकी यहाँ पर हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाती है। इस बात का ध्यान देना है कि आप ट्राई ज़रूर करो। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं यार नहीं होगा, मतलब, या फिर एक बैकअप ऑप्शन के लिए ज़रूर रखना, क्योंकि बाहर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी ज़्यादा फीस उनकी होती है और इतने अच्छे क्वालिटी भी प्रोवाइड नहीं करता है एजुकेशन की, जितनी DTU हो गया, IIT दिल्ली हो गया, NSUT हो गया, ये सारे कॉलेजेस। इवन ये जो है इंदिरा गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, तो ये वुमेन के लिए, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसकी प्लेसमेंट्स काफ़ी अच्छी हैं।
तो ओवरऑल काफ़ी अच्छे कॉलेजेस हैं ये। इसके अलावा दिल्ली में जैसे JMI हो गया, जामिया हो गया, NIT दिल्ली, IIT दिल्ली, ये सारे और कुछ GGS IP यूनिवर्सिटी के 2-3 टॉप के कॉलेज, यही कुछ टॉप 10 कॉलेजेस हैं दिल्ली के अंदर। इनके बाद आप ना ही देखो तो सही है। बाकी यहाँ वीडियो कंप्लीट हो जाती है। कुछ भी डाउट आता है तो कमेंट्स में पूछो, या फिर इंस्टाग्राम पर भी, मेरी इंस्टाग्राम ID की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मैं डेली लेके आता हूँ। और जोसा काउंसलिंग वाले शेड्यूल वीडियो आपने नहीं देखी तो जाकर ज़रूर देखना, 2 दिन पहले किया था। मिलते हैं कल की एक और ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो में।